अप्लाइड साइक्रोमेट्री के अंदर हम पढ़ रहे थे हीट लोड एस्टिमेशन। अप्लाइड साइक्रोमेट्री अपन कर चुके हैं। अप्लाइड साइक्रोमेट्री के अंदर आपने सेंसिबल हीट फैक्टर और डिफरेंट टाइप के इसके अंदर पार्ट्स पढ़े थे अपन ने। नेक्स्ट आज अपन पढ़ रहे थे हीट लोड एस्टिमेशन के बारे में। हीट लोड एस्टिमेशन के बारे में आपको करवा दिया था सारा, और उसके बाद नेक्स्ट था आपका एयर कंडीशनर के बारे में। तो एयर कंडीशनर के अंदर अपन ने बात की थी जो आपका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसके बारे में। उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके क्या क्या ये अपन ने वर्किंग की थी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंडोज एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है? एक यूनिट होती है जो कि विंडो में लगाई जाती है और ये पूरा एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस इसी के अंदर होता है। ध्यान दो, मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक कोई रेफ्रिजरेंट होता है जो कि क्रॉस करता है, पहले कंप्रेसर से कंप्रेस होता है, फिर जाके वो कंडेंसर से कूल होता है, फिर जाके वो एक्सपेंशन होती है उसकी। एक्सपेंशन के बाद जाके वो क्या करता है, इवेपोरेटर को कूल करता है। सेम वर्किंग होगी इसकी, लेकिन इसके अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ये यूनिट किस काम आती है, ये यूनिट काम आती है एयर कंडीशनिंग की। ठीक है, कैसी इसकी जो होते हैं पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसा इसका डायग्राम होता है वो बनाते हैं आप। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इसकी बॉडी जो होती है एक ही यूनिट होती है पूरी। ठीक है, एक यूनिट के अंदर ही ये सारी सिस्टम इसका अरेंज्ड होता है, फिट होता है। ठीक है, और उसी के ऊपर सारे पार्ट्स जो है वो असेंबल होते हैं। तो कुछ ऐसी इसकी अरेंजमेंट होती है। ये आपने देखा ही होगा विंडो एयर कंडीशनिंग। अगर आपने देखा हुआ है आस पड़ोस में है तो फिर से जाके देखना उसको, आपको वर्किंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जब मैं ये बनाऊंगा उसके बाद आपको उसकी वर्किंग के बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। सारी चीजें पर्टिकुलरली जो जो इसका पार्ट्स की वर्किंग है वो आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। टू पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम और विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम दो अलग अलग चीजें हैं। अगर विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो भी वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है। आधा तो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, आधा बैक वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, दोनों के अंदर वो सारी चीजें बनाएंगे। और स्प्लिट एयर कंडीशनिंग का सिस्टम क्या होता है, बस इतना सा फर्क होता है, ये वाला पार्ट है जो उसका सिर्फ आधा हिस्सा आगे वाला ये अलग कर दिया जाता है और पीछे वाला आधा हिस्सा अलग कर दिया जाता है। बाकी उसका भी वर्किंग सेम है, सब कुछ सेम है। देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे वर्क करती है इसके अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया गया। यहाँ पे रहती है एक मोटर जो कि दोनों उसको रन करती है, इंपेलर्स, दो इंपेलर्स को रन करती है। यहाँ पे फिट होती है एक मोटर। ये मोटर सिर्फ ब्लोअर और उसको दोनों को चलाने के लिए यूज होती है। यहाँ पे फिट होता है एक फैन। ठीक है, एक फैन यहाँ पे फिट होता है और इस तरफ इसके फिट होता है एक इंपेलर। ठीक है, इतनी सी वर्किंग समझ में आ गई कि दोनों तरफ दो अलग अलग फैंस हैं, एक तरफ तो इंपेलर है, एक तरफ फैन है। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका काम भी अब मोटर ने क्या काम करना है, मोटर ने इन दोनों को घुमाना है। यहाँ पे इंपेलर भी रोटेट कर रहा है और ये फैन भी रोटेट कर रहा है। यहाँ पे होता है सक्शन बोर्ड, यहाँ से एयर को सक किया जाता है। ठीक है, सक करके उसके बाद इसको छोड़ा जाता है। इस यहाँ पे एक जाली लगी रहती है, उस जाली में से उसको निकाला जाता है। रेडिएटर जैसा सिस्टम होता है उसमें से वो क्रॉस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगे रहते हैं पोर्शंस, पार्ट्स होते हैं जो कि सॉरी ये तो बैक उसके बैक वाला हिस्सा आ गया, पीछे वाला हिस्सा आ गया।
तो इसके अंदर से यहाँ पे होता है आपका पोर्शन जिसके अंदर से हवा जो है वो क्रॉस करती है, ठीक है। ये आ गया बैक वाला हिस्सा और ये आ गया फ्रंट वाला हिस्सा जिसमें विंडो में जाके ये फिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे दो तरीके की जाली रहती है, ध्यान से देखना आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, दो तरीके की जाली रहती है। छोटा सा एरिया तो अलग होता है, इतना सा, तो उसमें से हवा बाहर निकलती है, एयर कंडीशनर की एयर जो है वो बाहर निकलती है, और बाकी का एरिया अलग होता है, ठीक है। बाकी के एरिया के अंदर सक्शन लगा रहता है, ठीक है। इतने एरिया के अंदर सक्शन होता है और इतने एरिया से एग्जॉस्ट होता है। यहाँ पे जाली लगी रहती है, वो साइड में और ऊपर नीचे मूव कर सकती है, जिससे कि आपकी एयर जो है वो कहाँ पे फेंकनी है वो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको ऊपर नीचे फिट कर सकते हो, चाहे तो आप ऊपर करना चाहते हो चाहे नीचे, इसको ऐसे फिन्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिससे आपकी एयर का जो कहाँ एयर भेजनी है उसका सही इसको पता चल जाता है, ठीक है। यहां पे होता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम क्या है, ध्यान देना, सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एक पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सा जो अपने को सिंपल डायग्राम्स के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो इतना सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं इसके अंदर, जो कि अपन नहीं बनाई है अभी तक। यहाँ पे सॉरी एक फिल्टर रहता है, इसके साथ ही इवेपोरेटर के साथ ही एक फिल्टर रहता है। उस फिल्टर का काम क्या है, जो एयर उसने सक्शन करनी है, एयर सक करनी है, उसको वो फिल्टर कर देता है, उसको वो फिल्टर करके उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स को निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिल भी रहती है इसके सामने, और एक ग्रिल भी होती है फिल्टर के सामने रहती है ग्रिल, वो ग्रिल आपको दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रिल रहती है, ग्रिल के अंदर होल्स होते हैं, वो ग्रिल आपको दिखाई देती है, उसकी कोई वर्किंग नहीं है, जस्ट वो बाहर वाला पोर्शन है उसको सही करने के लिए। तो ये आ गया फिल्टर, ये आ गया इवेपोरेटर, ये आ गया इंपेलर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, जहां इसको इवेपोरेटर फैन बोल सकते हो, जहां इंपेलर बोल सकते हो। इवेपोरेटर फैन, और ये आ गया आपका जो है इनलेट पोर्शन, यहां से एयर जो है वो इनलेट आएगी, ठीक है, अंदर आएगी। चलो इसको बाद में बनाते हैं। तो ये आ गया फैन मोटर, दोनों फैंस की मोटर सेम है। और ये आ गया कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर, ठीक है। तो इतने पोर्शंस इसके अंदर अपने को दिखाई दे रहे हैं। बाकी कुछ पोर्शंस और होते हैं इसके अंदर, एक तो जो इसकी रेफ्रिजरेशन पंप, ठीक है, रेफ्रिजरेशन पंप होता है, और यहाँ पे चलती है इसके चारों तरफ एक जो सप्लाई लाइन, ठीक है, यहाँ पे होती है पूरे के ऊपर एक सप्लाई लाइन, यहां से सप्लाई चलती है, ठीक है, इसके अंदर जाती है सप्लाई, और यहां से सप्लाई चलती है वापस, इसके अंदर, इस कंडेंसर के अंदर फिर से इवेपोरेटर के अंदर जाती है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, मैंने आपको बताया कि वर्किंग सेम है एज ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वैसे ही इसकी वर्किंग है। कैसे वर्क करता है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही इजी वर्किंग है। मैंने आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर बताया था, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले एक कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेस करना एयर को, कंप्रेसर आ गया। और कंप्रेसर के बाद जो जाती है एयर, किसमें जाती है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से जाता है एक्सपेंशन में। ये आ गया कंडेंसर, ये आ गया एक्सपेंडर,
एक्सपेंशन वाल्व के बाद जाता है आपका किसके अंदर, लास्ट में इवेपोरेटर को, जिसको कूल करना है, इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर के बाद फिर से कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, ये वर्किंग होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, रेफ्रिजरेशन साइकिल है ये। अब जान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपके दो पोर्शन के अंदर डिवाइड है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, दो उसके अंदर स्प्लिटेड है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब ध्यान दो, कंडेंसर को अपन अगर वर्किंग अच्छी करनी हो कंडेंसर की, तो कैसे कर सकते हैं, कंडेंसर की वर्किंग को अगर अच्छा बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर कंडेंसर को कूल कर सकते हो, वाटर कूल्ड कंडेंसर, और अपन ने पढ़ा था वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड फोर्स एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर जिसके अंदर अपन ने फोर्स डाल दी, ठीक है, जो एयर है वो फोर्स के साथ इसमें से क्रॉस कर रही है, तो फोर्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फोर्स से अगर मैं इसको कंडेंसर को ठंडा कर दूं तो जो उसकी कूलिंग कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज अपन इसके अंदर करेंगे। और चीज देखते हैं इसके अंदर क्या चीज है, जब आपका कंप्रेसर के बाद एयर जो है, जो रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडेंसर के अंदर गया। कंडेंसर आपको पता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर एक जाली होती है, उस जाली में से एयर क्रॉस करती है, नेचुरल एयर, वो उसको ठंडा कर देती है, जिसके कारण एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जो है बहुत ही अच्छा जो होता है लिक्विड, वो रेफ्रिजरेंट पहुंचता है और उसको अपन एक्सपेंड करके उसका टेम्परेचर और भी ज्यादा लो कर देते हैं, फिर उसको इवेपोरेटर में भेजते हैं। इवेपोरेटर उसको जो है पूरे को यूज करता है कूलिंग के लिए। ठीक है, तो इवेपोरेटर के अंदर कूलिंग होती है। यहाँ भी सेम हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, सबसे पहले आपका जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर भी चलेगा, अमोनिया यूज करते हैं और बहुत सारे रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर यूज करते थे। सबसे पहले आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो किसके अंदर जाएगा, कंप्रेसर के अंदर। तो ये वाली जो पाइप लाइन है जिसके अंदर ये रेफ्रिजरेंट लाइन है, रेफ्रिजरेंट लाइन, रेफ्रिजरेंट लाइन, ठीक है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चल रहा है। तो रेफ्रिजरेंट सबसे पहले जब इसके अंदर आएगा, ठीक है, सॉरी, इधर से पहले कंप्रेसर के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये किससे कनेक्टेड होगा, कंप्रेसर से। कंप्रेसर के बाद ये कहां जाएगा, कंप्रेसर से कंप्रेस होके अब इसका टेम्परेचर हाई हो चुका है, कंप्रेसर से कंप्रेस होके ये जाएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर अब क्या हो रहा है, कंडेंसर के अंदर से ये ट्यूब है इसकी, ये जो ट्यूब यहां से आगे कनेक्ट होती है, ये कंडेंसर के अंदर ऐसे जा रही है। ठीक है, इसको मैंने बनाया नहीं है ऐसे, बनाना आपने ऐसे ही है जैसे मैंने पहले बनाया था, लेकिन कंडेंसर के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो ऐसे चलती है इसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं एयर क्रॉस करवा दूं, ठंडी एयर, तो ये बहुत ही जल्दी टेम्परेचर लो कर देंगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एयर का सक्शन होता है इस पॉइंट से, ध्यान दो, एयर जो है जब ये मोटर चलती है तो ये फैन घूमता है, फैन क्या करता है, इधर से एयर को सक कर लेता है, इधर से एयर का सक्शन होता है, फिर एयर जाती है ऐसे इसके सामने और इसमें से क्रॉस करके ऐसे बाहर निकल जाती है एयर। ठीक है, एयर का कोई काम नहीं है, जस्ट उसको इसके अंदर से क्रॉस करवा दिया ताकि कंडेंसर को कूल किया जा सके। कंडेंसर को कूल करने के बाद अब जो रेफ्रिजरेंट इसमें से गुजरा, रेफ्रिजरेंट इसमें से गया, वो क्या हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल ही उसके अंदर से सारा जो लिक्विड जो था, वेपर थे, वो सारे प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। फिर वो रेफ्रिजरेंट जाता है और यहाँ पे आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व जो होता है, जो आपका विंडो एयर कंडीशनर या दूसरे एयर कंडीशनर है, इसके अंदर जो आप एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कैपिलरी ट्यूब। कौन सा एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बारे में अपन ने पढ़ा था, एक बहुत ही पतली ट्यूब जिसको अपन यूज करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर एंड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट एज द रिक्वायरमेंट ऑफ इवेपोरेटर। जितनी इवेपोरेटर की रिक्वायरमेंट है उतना ही रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी ट्यूब में से क्रॉस करता है। तो ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, ये यूज करते हैं अपन। तो यहां से रेफ्रिजरेंट जाता है कैपिलरी ट्यूब के बाद, अब एक्सपेंशन वाल्व कौन सा हो गया, कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद जाता है इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर के अंदर अब क्या काम होता है, ध्यान देना, जब ये मोटर घूम रही थी तो इसने क्या किया था, यहां से सक्शन की थी एयर की
तरफ से उसने एग्जॉस्ट कर दिया था एयर का। अब उल्टी कंडीशन दूसरी तरफ भी सेम वर्किंग हो रही है। यहाँ पे है आपका रूम का एरिया है ये, ठीक है। रूम के अंदर आपका एयर कंडीशनर जो है वो फिट है। तो जब रूम में से ये क्या करता है, इंपेलर घूमता है, इंपेलर के अंदर वाली साइड सेंटर में तो इतने एरिया में तो होता है सक्शन, ठीक है, सक करता है एयर को। ध्यान देना, आप कभी किसी चीज का अचानक से प्रेशर लो, अचानक से सक कर ले, उसमें वैक्यूम बना दें, तो उसका टेम्परेचर अपने आप लो हो जाता है चीज का, जिसको आप सक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वैक्यूम के कारण जो है टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि कमी होता है। तो यहाँ पे आप इसको सक कर रहे हैं एयर को, ठीक है। सक्शन के कारण रूम से एयर जो है अंदर आ जाती है, इससे रूम से एयर जो है, रूम से एयर की इनलेट हो गई और एयर जो है इसमें से क्रॉस करके इस इंपेलर के अंदर आ जाती है। इसके अंदर जो एरिया बना हुआ है उसके अंदर से सक्शन होके ये इंपेलर के अंदर आ जाती है और इंपेलर इसको क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है और बाहर से ये एयर जाती है डायरेक्ट किसके अंदर, आपका ये जो आउटलेट है, ठीक है। इसके अंदर से एयर जो है वो बाहर चली जाती है टू कंडीशन द रूम, टू कंडीशन द रूम को कंडीशन करने के लिए यहां से क्रॉस हो जाती है बाहर की ओर, ठीक है। अब सिंपल सी वर्किंग है, बहुत ही आसान सा आपने स्टेप समझने हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे जब एक्सपेंशन वाल्व के बाद रेफ्रिजरेंट जो है वो प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया उसका, वो इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर के अंदर फिर से वैसी ही कोयल बनी हुई है जैसे यहाँ पे बनी हुई थी कोयल। उस कोयल के अंदर से रेफ्रिजरेंट क्रॉस करके फिर से कंप्रेसर के अंदर जा रहा है, उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब इंपेलर ने उसके अंदर से हवा सक की तो जो एयर उसके अंदर से निकल के आई वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया उसका, ड्यू टू जो कोयल थी उसके डायरेक्ट टच में आ गई वो, तो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो हो गया, जिसके कारण अब जो जो एयर अंदर आई है उसका टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर है और वो लो टेम्परेचर एयर इंपेलर क्या करता है, उसको बाहर फिर से फेंक देता है, रूम के अंदर फिर से भेज देता है, ठीक है। तो जो रूम की एयर है वो उसको इनलेट किया और उसी को आउटलेट कर दिया। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ काम कहाँ हुआ, इवेपोरेटर के अंदर, इवेपोरेटर ने उसको ठंडा कर दिया। अब ध्यान देना, कई बार यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स दिए होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि अगर आपको बाहर से एयर का सक्शन करना पड़े, फ्रेश एयर का, तो उसके लिए पोर्शन रखा जाता है जिसके कारण कि फ्रेश एयर भी इसके अंदर मेंटेन रहे, फ्रेश एयर भी इसके अंदर आती रहे। फिल्टर है यहाँ पे, अगर कोई ऑडोर होगी, अगर कोई पार्टिकल होगा उसको ये फिल्टर कर देगा और एक प्योर एयर जो है वो इनलेट होगी और उसी को ऊपर जाके फिर से बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सेम फंक्शन हो रही है, फंक्शनिंग हो रही है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, ठीक है। इट इज विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, पहला पोर्शन कौन सा है, जो कंडेंसर एरिया और दूसरा होता है इवेपोरेशन एरिया, ठीक है। इन दो एरियाज के अंदर ये डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर एरिया के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो एयर है, रेफ्रिजरेंट है, वो क्रॉस करता है कंडेंसर से और जब फैन रोटेट करता है उसके बाद आपको सारी वर्किंग लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताई सारी वर्किंग सेम रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। रेफ्रिजरेंट सिर्फ यहाँ से क्रॉस करेगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले इवेपोरेटर से वो कंप्रेसर के अंदर जाएगा, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, कंडेंसर के अंदर भेजेगा, कंडेंसर के अंदर से रेफ्रिजरेंट क्रॉस करेगा, तो उसको ठंडा करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये फैन उसके अंदर से हवा फोर्स करेगा तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण वो प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो किस में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जाने के बाद उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। उसके बाद फिर वो लास्ट में जाएगा इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर के अंदर से एयर पहले ही क्रॉस कर रही थी, ड्यू टू इंपेलर जो है वो घूम रहा है, इवेपोरेटर फैन जो है वो घूम रहा है,
सेंटर में से सक्शन कर रहा है और बाहर उसको फेंक रहा है एयर को, लेकिन जब इवेपोरेटर के अंदर कूल्ड रेफ्रिजरेंट आया, उसके अंदर से निकला, तो उसने क्या किया, इस जो एयर को सक्शन कर रहे थे उसको भी ठंडा कर दिया, जिसके कारण प्योर कूल्ड एयर जो है उसमें से क्रॉस कर गई और आगे चल के उसने रूम को कूल कर दिया। अब क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होके आ जाता है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन क्या आ जाता है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक यूनिट तो उसकी रहती है रूम के अंदर, दो यूनिट रहती है इसके अंदर, एक यूनिट तो रहती है रूम के अंदर और दूसरी यूनिट रहती है ऊपर छत पे, रूफटॉप, या रूफटॉप पे रहती है या फिर रहती है विंडोज के बाहर, ठीक है, बाहर लगी रहती है। वहां से अंदर सिर्फ दो पाइपें आ रही होती हैं, सिर्फ दो ट्यूब्स आ रही होती हैं, वो ट्यूब्स के जरिए ये रूम वाला और रूफटॉप वाले दोनों यूनिट्स जो है, रूम यूनिट और रूफटॉप यूनिट, दो यूनिट के अंदर ये डिवाइड रहता है, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, कंडेंसर यूनिट, कंडेंसर यूनिट और इवेपोरेटर यूनिट, इवेपोरेटर यूनिट। दो यूनिट्स में डिवाइड रहता है ये, कंडेंसर यूनिट एंड इवेपोरेटर यूनिट, दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, वही सिंपल वर्किंग है, दोनों पोर्शंस है मेरे पास, ये वाला है इवेपोरेटर यूनिट, ये वाला है कंडेंसर यूनिट। सॉरी, इसको अपन ने उल्टा लिख दिया, रूम यूनिट जो होती है वो इवेपोरेटर यूनिट होती है और रूफटॉप यूनिट होती है वो कौन सी होती है, कंडेंसर यूनिट होती है, ठीक है। अब मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, पहले तो अपन इसको रफ कर दें, कंडेंसर को और इवेपोरेटर फैन को, ठीक है। इसके बारे में तो अपने को पता चल ही गया सारी चीजें। ये क्या है, फिर से नीचे लिख देता हूं मैं, ये क्या है आपका कंडेंसर, कंडेंसर। तो यहाँ पे रूम यूनिट को क्या बोलते हैं, इवेपोरेटर, इवेपोरेटर यूनिट, और रूफटॉप के ऊपर कौन सी होती है, कंडेंसर यूनिट, कंडेंसर यूनिट। अब वर्किंग सेम है, दो पोर्शंस हैं, इवेपोरेटर यूनिट कौन सी होगी, ये वाली, ये रूम के अंदर रहती है, और कंडेंसर यूनिट कौन सी होगी, ये वाली, ये किस में रहती है, ऊपर छत के ऊपर रहती है। बस इसको बीच में से काट दो, दो अलग अलग फैन यूज करो, ये इसके लिए कंडेंसर यूनिट के लिए, ये रूफटॉप के लिए, दो अलग अलग फैंस, ठीक है। तो उसके अंदर बिजली भी ज्यादा वेस्टेज होती है लेकिन कूलिंग भी उसकी ज्यादा होती है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, ठीक है। तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग का पर्पस क्या है, दोनों यूनिट्स को अलग अलग फिट कर दिया, रूम के अंदर सिर्फ छोटा सा पोर्शन रखा, सिर्फ इतना सा जिसके अंदर सक्शन हो रहा है और एग्जॉस्ट हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं। बाकी सारा पोर्शन जो इधर वाला था, ये क्या कर दिया, छत के ऊपर रख दिया। तो छत के ऊपर से क्या होता है, यहाँ पे स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बस आपने डायग्राम बनाना है और इसकी वर्किंग लिखनी है। वर्किंग मैंने आपको सारी बता दी है, बाकी बुक में से देख लेना, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग के अंदर दो पोर्शंस रहते हैं, मैंने आपको बताया, एक तो रूम के अंदर फिट रहता है, ऐसा पोर्शन होता है वो, उसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे सक्शन रहती है, ऊपर ऐसे वो ग्रिल लगी रहती है, उसके अंदर से सक्शनिंग होती है, और नीचे एक बड़ा एरिया दिया जाता है, उसमें से क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है, एयर जो है बाहर निकलती है उसमें से, यहाँ से सक्शन होती है एयर और यहाँ से बाहर निकलती है नीचे से, ये बड़े पोर्शन में से, ठीक है, आउटलेट। और ये ग्रिल जो होती है ये क्या होती है, ऊपर इनलेट। इतना सा एरिया होता है रूम के अंदर, ठीक है। यहां से जाती हैं दो पाइप्स, दो पाइप्स इसके अंदर कनेक्टेड होती हैं, और वो दोनों पाइप्स जाती हैं ऊपर, और कहां जाती हैं वो, ऊपर वाला जो छत के ऊपर जो फैन लगा हुआ है, जिसके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है, उसके अंदर वो दोनों पाइप्स जाके फिट हो जाती हैं। अब वो दो पाइप्स किस किस चीज की हैं, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है। यहाँ पे वो ही ग्रिल लगी रहती है, ठीक है, और वो ग्रिल जो होती है उसके जरिए क्या होता है, आपका एक जाली लगी रहती है जिसके अंदर पाइप्स होती हैं, पाइप्स क्या करती हैं, रेफ्रिजरेंट को कंडेंस कर देती हैं, और यहाँ पे लगा रहता है एक फैन। उस फैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स भी नीचे से जा रही होती हैं, इसी
उसमें से, ठीक है। तो दो पाइप्स जो होती हैं वो किस चीज की होती हैं, ध्यान से देखना कि जो ग्रिल के अंदर एक तो होगी इनलेट, जिसमें क्या हुआ कंप्रेसर से एयर जो है वो, कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर आ गया, और दूसरे से कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, वापस चला गया इसके अंदर, जो दूसरी विंडो दूसरी यूनिट है। वहां से क्या हुआ, सिर्फ इन दोनों पाइप्स का काम एक ही है, एक तो इनलेट है जिसके अंदर तो क्या होगा, जहां से रेफ्रिजरेंट क्या होगा जाएगा और यहाँ पे कंडेंस होके और एक्सपेंड होके वापस चला जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सेम यूनिट रहती है ऐसे करके, इसके ऊपर ग्रिल रहती है और ग्रिल से फिर से ये कहाँ चला जाता है, वापस ऊपर चला जाता है। ध्यान देना दोनों पाइप्स जो स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम अगर आप देखोगे तो एक पाइप के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, गर्मियों के अंदर रात को जब थोड़ी सी ठंड हो जाए तो भी बर्फ जम जाती है उस पाइप के ऊपर। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे एक्सपेंशन होता है उसका, यहीं पे कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है, तो जो पाइप के ऊपर बर्फ जम जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है यहाँ से इस तरफ जाने वाली ट्यूब, मतलब कि उसके जरिए जो रेफ्रिजरेंट है, कूल्ड रेफ्रिजरेंट आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व, वो जाता है आपकी रूम यूनिट के अंदर और फिर वहां से उसको एयर को कूल करने के बाद वापस ऊपर की ओर जाता है और वापस ऊपर की ओर जाके वो यहाँ पे फिर से उसको कंडेंस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके की यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया और दोनों की वर्किंग आपको बता दी, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ लेना और डायग्राम यही है सारा, ठीक है। ये इसी से स्प्लिट करके दूसरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपने बनाया है, ठीक है। तो इसको देख लेना आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये दो एयर कंडीशनर कर लिए आपने, एक तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वर्किंग दोनों की सेम है, बस उसके अंदर दो यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है रूम एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। बाकी कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट उसके बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।